आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। एनएसडीसी में ब्लैकआउट के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने लाखों की चोरी की। मानधाता पुलिस सरगर्मी से कर रही चोरों की तलाश। ओंकारेश्वर बांध परियोजना कॉलोनी में लाखों की चोरी से सनसनी फैल गई। जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां चोरी की घटना के बाद मानधाता थाना प्रभारी ए.के. सिंधिया ने टीम के साथ छानबीन शुरू की। एनएसडीसी में पदस्थ अधिकारी मुकेश वर्मा अपने परिवार सहित थाना मानधाता पहुंचे। प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हमारे संवाददाता से चर्चा में कहा, कई स्थानों पर नौकरी करने के बाद जमा कर रखी पूंजी गहने लगभग 20 लाख चोरी हो गए। अन्य अधिकारियों की यहां से भी चोरी हुई। कुल 4 स्थानों पर ताले तोड़े गए। पाकिस्तान भारत के बीच चल रहे युद्ध के दौरान किए गए ब्लैकआउट के दौरान चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। थाना प्रभारी ने कहा, सरगर्मी से चोरों की तलाश की जा रही है। शीघ्र आरोपी पुलिस की पकड़ में होंगे। डॉग स्क्वाड टीम को सक्रिय कर दिया गया। अलग अलग लोगों से पूछताछ की जा रही है। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। एनएसडीसी आवासीय परिसर में कल सूचना मिली थी कि 3-4 सोने मकानों में ताले टूटे हैं। मौके पर टीम पहुंची थी, देखा कि 4 मकानों में ताले लगे थे और वहां के जो निवासित कर्मचारी थे वो छुट्टी पर थे। तो इसमें मुकेश वर्मा जी हैं और नीलेश द्विवेदी, इनकी ओर से हमने अपराध पंजीबद्ध किए हैं और विवेचना की जा रही है। लगभग कितने का चोरी का मामला है? अभी तक लगभग खुलासा हुआ है 5 लाख का मशरूका है। जबकि वहाँ एनएसडीसी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, उसके बावजूद भी चोरी होना, कैसा क्या लगा? एनएसडीसी जो कॉलोनी में है, परिसर में चारों तरफ बाउंड्री वाल से कवर्ड है और वहाँ दोनों गेट पर उनके गार्ड भी लगे रहते हैं। अब ये जांच का विषय है कि कैसे चोरी हुई, चोर कैसे प्रवेश किया है, जांच कर रहे हैं हम। कितने लोग यहाँ था पे रिपोर्ट लिखाने पहुँचे? अभी 3 लोग आए हैं। एक है वो जो बाहर ट्रेनिंग पर है, वो सिंगल बंदा रहता है, उससे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि उसका कुछ ज़्यादा कुछ गया नहीं है उनके यहाँ से। एक ही रात की घटना है। मैं मुकेश कुमार वर्मा। अभी 1 अप्रैल 2025 को मेरी पदोन्नति हुई उप प्रबंधक यांत्रिकी के तौर पे। मैं यहाँ पर एनएचपीसी का मुख्यतः कर्मठ कर्मचारी हूँ और पिछले 21 सालों तक एनएचपीसी के अलग अलग मतलब नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में नौकरी की है। और मैंने अपने पैसे बचाकर अपने पत्नी और बच्चों के लिए कुछ जवाहरात इकट्ठे किए थे। उनका अभी मैं 3 तारीख को तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए मैं गया और जब वहां दर्शन करके मैं जैसे ही अपने होम टाउन पे आया था, वहीं उसी दिन उसके दूसरे दिन 9 तारीख को मुझे 9:30 बजे फ़ोन करके ये पता चला कि मेरे घर का ताला टूटा हुआ है और अलमारी सारी टूट गई है और सारा कुछ कोई लेके चला गया। इससे हमको बहुत झटका पड़ा और लगभग आप करेंट मार्केट रेट के हिसाब से अगर देखते हैं तो मेरा 19 से 20 लाख का सामान चोरी हो गई है। इसके लिए मैंने माधांता पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस बहुत कर्मठ है और मैं उन्हीं के अंडर में अब नागरिक हूं, तो मुझे उम्मीद है कि वह मेरा खोया हुआ सामान, क्योंकि वो मेरे मेहनत के पैसे का है, उसे मुझे वापस कर देगी ताकि मेरा भविष्य सुखमय हो। वहाँ बताया जाता है कि एनएचडीसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, उसके बावजूद भी चोरी होना। कितने स्थानों पे चोरी हुई है? एनएचडीसी में पुख्ता इंतजाम तो नहीं कर सकता, लेकिन इंतजाम है। लेकिन फिर भी 4 घरों में चोरी हुई और कोई नाइट शिफ्ट ड्यूटी गया, कोई छुट्टी गया। हमको छुट्टी मिलते हैं कि हम रिफ्रेश होके आके फुल एनर्जी के साथ काम करें, लेकिन यहाँ तो हमारा शोषण हो गया। आपका खुद का 20 लाख का आप बता रहे हैं, तो 4 स्थानों पे लगभग 4 स्थानों पे तो लगभग चोरी हुआ होगा। अब उनके पास क्या क्या ज्वेलरी थी और कितना उन्होंने बचत किया था, ये उन्हीं को पता होगा। लेकिन हम जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट के हिसाब से तो हमारे पास सभी के पास 15 से 20 लाख के आसपास तो हुआ ही होगा, क्योंकि उस पोस्ट पे हम लोग का हम इतना मेहनत करते हैं और हमारी सैलरी इतनी है कि हम अपने परिवार के लिए उतना बचत कर सकते हैं। आपका नाम? मैं मुकेश कुमार वर्मा, उप प्रबंधक यांत्रिकी।